नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक पॉइंट विथ ब्रजेश में। आज मैं यूपी जीके की 5वीं क्लास लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं। तो आइए बात अभी हम सबसे पहले करते हैं दोस्तों कि आज क्या क्या पढ़ना है। तो नदी और नहर तंत्र के बारे में पढ़ना है, सिंचाई के बारे में पढ़ना है और दोस्तों सिंचाई व्यवस्था और परियोजनाओं के बारे में उनके पढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले नदी तंत्र की कि नदी तंत्र उत्तर प्रदेश में कैसे क्या है या कैसे विस्तृत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों की। तो गंगा नदी का सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो यहाँ गंगोत्री का गौमुख हिमानी है, यहीं पे इसका उद्गम होता है, किसका, गंगा नदी का, और जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और राज्य की अगर हम बात करते हैं तो, और गंगा जो है यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में दोस्तों बहती है। तो आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो 28 जिलों में बहती है। और गंगा जो है यह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों यह 2510 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है गंगा नदी की? 2510 किलोमीटर लंबाई है इसकी। गंगा नदी के अन्य नामों की अगर हम बात करते हैं तो भागीरथी, पद्मा, देव नदी और जाह्नवी, इन नामों से गंगा नदी को जाना जाता है। भागीरथी दोस्तों, या जहाँ पे उसका उद्गम होता है वहाँ पे गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और पद्मा की अगर हम बात करें तो यह बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं गंगा नदी को गोमुख पर किस नाम से जाना जाता है। आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है कि किस नाम से, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जहाँ पे इसे गंगा मूल नाम पड़ता है, इसका वास्तविक नाम जो है तो वो देवप्रयाग में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों एक अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, जो कि भागीरथी नदी निकल के पहले से ही आ रही थी, इसमें से अलकनंदा नदी आके भागीरथी में मिल जाती है। तो दोनों नदियों के मिलन से क्या बनता है दोस्तों, गंगा नदी का निर्माण होता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे फिर इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। और गंगा नदी की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो यह बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी। और गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी में यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, तो यमुना नदी दोस्तों यह इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में मिल जाती है आके। यूपी के सबसे अंतिम जिला जहाँ पर गंगा नदी बहती है तो यह बलिया ज़िले में बहती है। और बलिया ज़िला दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। अभी हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे मैंने बताया था, उत्तराखंड गंगोत्री से होता है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे यह प्रवेश करती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर में। इसके बाद में दोस्तों यह बिहार में जाती है। बिहार के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों यह फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। तो गंगा नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पे है बंगाल की खाड़ी? बांग्लादेश में है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और गंगा यमुना का अगर संगम की हम बात करते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। और दोस्तों गंगा नदी जो है दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों गंगा नदी के जो बाएं से मिलने वाली नदियाँ हैं हम उसकी बात करते हैं। तो रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है दोस्तों। तो रामगंगा दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती की बात करें तो यह कैथी जो कि गाजीपुर में स्थित है। और घाघरा की अगर हम बात करें तो यह घाघरा नदी जो है छपरा बिहार में जाके मिलती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की अगर हम बात करें तो बलिया है। तो यहीं से गंगा नदी बिहार में जाके प्रवेश करती है। और गोमती नदी की अगर हम बात करें तो गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ फुलहर झील है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी की बाईं की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की। तो आपको मैंने ऊपर बताया भी है रामगंगा। और रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के दुधौली से इसका उद्गम होता है। और कालागढ़ बिजनौर से
उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। तो ग्राम गंगा कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा नदी से जाके मिल जाती है, जिसको मैंने आपको फिगर में भी बताया था ऊपर। और इसके साथ हम बात करते हैं गोमती की। तो गोमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल पीलीभीत की फुलहार झील से होता है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? फुलहार झील से होता है। ये फुलहार झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र से होता है तो वह गोमती नदी है। और इसके बाद हम बात करते हैं गोमती नदी के किनारे बसे कौन कौन से नगर हैं। तो लखनऊ है और जौनपुर है। लखनऊ दोस्तों पूछा भी जाता है तो आप याद कर लीजिएगा। और कैथी की बात करते हैं तो या कैथी में जाके गंगा से मिल जाती है। तो आप गोमती नदी दोस्तों, और कैथी कहाँ पे है? तो यह गाजीपुर में स्थित है। घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मापचा चुंग से होता है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत के मापचा चुंग से होता है। लखीमपुर खीरी तथा बहराइच इसी नदी के किनारे स्थित हैं। तो घाघरा नदी के किनारे कौन कौन से स्थित हैं जिले? तो लखीमपुर खीरी है और बहराइच है। और अभी हम बात करते हैं कि घाघरा नदी को ही दोस्तों अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। और अयोध्या का पुराना नाम दोस्तों फैजाबाद था। तो आप ऐसे जान सकते हैं। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। और ये छपरा जो है बिहार में जो है गंगा में जाके मिलती है। और घाघरा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो काली नदी, जिसको हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसका यह निकलती कहाँ से है काली नदी या शारदा नदी? तो ये पिथौरागढ़ जिले के काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और राप्ती नदी की अगर बात करते हैं तो राप्ती नदी के किनारे कौन सा दोस्तों शहर स्थित है या जिला? तो गोरखपुर स्थित है। और हम बात करते हैं गंगा नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की। तो यमुना है, टोंस है और सोन है दोस्तों, जिसमें से यमुना बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हम बात करते हैं यमुना की। तो यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। और यमुना नदी दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बहती है और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। और सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये फैजाबाद दोस्तों ये अयोध्या जिला नहीं है, ये सहारनपुर में स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम फैजाबाद है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और प्रयागराज में गंगा से मिलती है दोस्तों। तो यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। यहीं पे दोस्तों इलाहाबाद का कुंभ मेला भी लगता है 12वीं साल, और छठे साल अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। यमुना नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो चंबल है, बेतवा है और केन और हिंडन दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ जिले की जानापाव नामक पहाड़ी से होता है। और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और आगरा उत्तर प्रदेश में बहती है। यह मात्र उत्तर भारत के 3 ही राज्य में बहती है। और बेतवा नदी की अगर बात करें तो यह हमीरपुर में यमुना में विलीन हो जाती है। तो बेतवा नदी यमुना में कहाँ पे आके मिलती है या विलीन होती है? तो हमीरपुर में मिलती है। और बात करते हैं केन नदी की। तो कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और इसका संस्कृत नाम दोस्तों यह कर्णवती है। तो केन नदी का संस्कृत नाम क्या है? कर्णवती है। बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती है। और हिंडन नदी की अगर बात करें तो गाजियाबाद इसके किनारे स्थित है। तो गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो आइए हम आप और बात करते हैं नोएडा में दोस्तों यह यमुना में विलीन होती है। तो हिंडन नदी यमुना में कहाँ पे आके मिलती है? तो नोएडा में आके मिल जाती है। टोंस नदी की अगर बात करें दोस्तों, यह गंगा की सहायक नदी है और बिहार जलप्रपात इसी पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। प्रयाग से थोड़ा आगे गंगा में आके यह मिल जाती है या विलीन हो जाती है। और सोन नदी की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम स्थल कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा गया है आयोग द्वारा। तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है और यह गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी की बात करते हैं दोस्तों
यह पटना में गंगा में जाके विलीन हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो रिहंद नदी है और एक गोपद नदी है। रिहंद नदी की अगर बात करें दोस्तों तो यह रिहंद नदी जो है इसी पर रिहंद बांध बनाया गया है जो कि सोनभद्र में स्थित है। और इसी पर दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी स्थित है। अभी हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई व नहर तंत्र की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चूँकि कृषि प्रधान देश है तो इसलिए हम इसकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2,40,930 हेक्टेयर है। और अगर किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई योग्य भूमि की अगर बात करें हम कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई योग्य कुल भूमि कितनी है तो 196.28 लाख हेक्टेयर है। और वास्तविक सिंचाई भूमि की अगर हम बात करते हैं तो यह 134.40 लाख हेक्टेयर है। और यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की अगर हम बात करते हैं किस चीज़ से किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लेखपाल के एग्जाम में पूछा भी गया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है तो नलकूपों द्वारा किया जाता है। नलकूपों द्वारा का मतलब दोस्तों होता है हैंडपम्प इत्यादि चीज़ों बोरिंग से किया जाता है ऐसा। और हम बात करते हैं नहरों की तो उत्तर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक सिंचाई करने का साधन क्या है तो यह नहर है। और तालाब झील नदियों के द्वारा दोस्तों 8.6% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर एवं परियोजनाओं की अगर बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नहर तो जिसका जो कि दोस्तों हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे से निकलती है। और अभी हम बात करते हैं मध्य गंगा नहर की तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गंगा नदी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? बिजनौर से निकलती है उत्तर प्रदेश के। कहाँ किससे निकलती है, किस नदी से? तो गंगा नदी से निकलती है। चूँकि गंगा सब में है तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और निचली गंगा नहर की अगर बात करें दोस्तों तो यह नरोड़ा बुलंदशहर से निकलती है, गंगा नदी से निकलती है। आगरा नहर की बात करते हैं अगर तो आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है। और यह एक अंतर्राज्यीय नहर है, अर्थात इसमें कई राज्य जो है लाभान्वित होते हैं इस नहर से, जिसमें से कि दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। और हम बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर की, जिसका निर्माण 1830 में किया गया था। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण दोस्तों 1830 में किया गया था। और हम बात करते हैं शारदा नहर की अगर तो शारदा नहर पीलीभीत में शारदा नदी से मिलती है दोस्तों, निकलती है। शारदा नहर कहाँ से निकलती है? पीलीभीत में शारदा नदी से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो यह शारदा नहर है, जिसका कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 12,368 किलोमीटर है। और 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर दोस्तों यह सिंचाई करती है, तो ये अपने आप में बहुत है। और रिहंद घाटी परियोजना की अगर बात करें तो सोनभद्र में दोस्तों यह रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद घाटी परियोजना। अभी हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर की, तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। और झांसी व ललितपुर के माता टीला नामक स्थान पर यह स्थित है। और इसी के साथ हम बात करते हैं केन नहर परियोजना की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नहर परियोजना क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नहर जो है यह पन्ना मध्य प्रदेश से निकलती है। तो आप देख सकते हैं। अभी राजघाट परियोजना की हम बात करते हैं, ललितपुर और बेतवा नदी पर यह स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की काफ़ी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि संयुक्त रूप से हैं। अभी हम बात करते हैं बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना की। तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं जो कि 1, 2 और 1 के रेशियो में इसका जल का उपभोग करती हैं। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये दोस्तों जो बाणसागर बांध परियोजना है या शहडोल मध्य प्रदेश से सोन नदी पर दोस्तों स्थित है। और इसका प्रयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है, पेयजल के लिए किया जाता है और बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है, अर्थात मूलभूत सुविधाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आज इस सेशन की मैं समाप्ति करता हूं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मैंने जो भी दिया है अच्छा है। और आप अगर आगे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं
आगे की 4 वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश जीके पर बना दिया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।